transcription. So transcription is the formation of the RNA from the DNA. ठीक है? So transcription is the formation of RNA from DNA. Transcription is the formation of RNA from DNA. That process is called the transcription. ठीक है? So transcription is also governed by the complementarity of the bases as in the DNA, except that uracil in place of thiamine is complementary to the adenine. जैसे DNA में complementary base pairs हुए थे ना, right? Adenine joins with thiamine, thiamine adenine के साथ bonding करता था, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करता था, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता था, है ना? कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी ये बेसिस की, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स थे. ऐसी क्या होगा, आरएनए में भी जब सिंथेसिस करेंगे कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो करेगा, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. बट वहां पे क्या होगा, क्योंकि आरएनए है, वहां थायमिन की जगह यूरेसिल होगा. ठीक है? थायमिन की जगह क्या रहेगा, यूरेसिल होगा. बस इतना ख्याल रखना. So हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. This is the transcriptional unit. This is the transcriptional unit means this is the part of the DNA that is required for the transcription. This is the part of the DNA called the transcriptional unit that is required to form a RNA. ठीक है? तो ये transcriptional unit है, means DNA के ये दो stand है, one stand and the another stand. ठीक है? टू स्टैंड्स है. जो दिस वन ब्लू वन स्टैंड दिख रहा है आपको, इसे लिखा हुआ है टेम्पलेट स्टैंड. टेम्पलेट स्टैंड मीन्स इसके ऊपर क्या, आरएनए फॉर्मेशन होगी. दूसरा स्टैंड है कोडिंग स्टैंड. ठीक है? दिस विल नॉट एक्ट एज द टेम्पलेट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है? आरएनए जस्ट वन स्टैंड पे ही बनेगा, क्योंकि आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है. तो एक टेम्पलेट ही चाहिए, एक स्टैंड ही चाहिए, इस पे क्या आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है? दोनों स्टैंड पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों स्टैंड्स पे ही होगी साइमल्टेनियसली तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. देन दोनों की कॉइलिंग हो जाएगी, दोनों आरएनए की कॉइलिंग होगी, राइट? तो फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा. सो दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट. ठीक है? दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट. दैट्स वाई क्या है, एक ही स्टैंड पे आरएनए बनेगा वन टाइम. ठीक है? फिर आप देख रहे हो जो ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है ना, दिस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसमें क्या थ्री पार्ट्स आपको मेनली मिलेंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड द टर्मिनेटर पार्ट. थ्री रीजन हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन एंड द टर्मिनेटर रीजन. जो प्रमोटर रीजन है, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जिसे प्रमोटर कह दिया, वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ये. फिर है जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, यहाँ पे आरएनए एक्चुअली बनना है, इतना आरएनए बनेगा. ठीक है? फिर जो टर्मिनेटर रीजन है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगी. ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हेयर एट द टर्मिनेटर एंड. टर्मिनेटर एंड पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगी. ठीक है? ओके. तो राइट, आपको थ्री रीजंस पता चल गए. प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी यहाँ से. स्ट्रक्चरल, यहाँ पे एमआरएनए बनेगा. टर्मिनेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए की सिंथेसिस है जो टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है? ये तीनों बातें आपको समझ आ गई. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क. फिर आगे हमने देखना है, ये देखो 3 एंड 5 एंड डीएनए का हमने चेक करना है कि कौन सा 3 है कौन सा 5 है. अब देखो जो एमआरएनए बनना है, पॉलीमराइजेशन होनी है एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3. ठीक है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भी नई चीज बनेगी 5-3 डायरेक्शन में ही बनेगी. जैसे डीएनए भी बना था अपना 5 एंड उसका पहले बना था, 3 एंड बाद में. ऐसे ही आरएनए का 5 एंड पहले बनना है एंड 3 एंड बाद में. ठीक है? 5 एंड पहले बनना है तो डीएनए का कौन से स्टैंड पे बनेगा, उसी स्टैंड पे ना
जिस स्टैंड पे इसके अपोजिट डीएनए का 3 एंड हो, है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता यस दिया मैम। है कि टेम्पलेट स्टैंड ये है, ठीक है, 3:5, इसीलिए इसे टेम्पलेट चूज किया है, क्योंकि जो आरएनए बनेगा दैट विल बी फ्रॉम द 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन ये होनी है। सो आप देख लो, जो एंड 3 से स्टार्ट हो रहा है उसी पे आरएनए बनना है, राइट, वही टेम्पलेट स्टैंड होगा। अब जो कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, उसके बेस पेयर, राइट, इसके जस्ट अपोजिट होंगे, टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट होंगे ना, ठीक है, तो ये याद रखो। और फिर हमने जो बताया कि प्रमोटर है, कहते हैं कि प्रमोटर 5 एंड पे लगा होता है, टर्मिनेटर 3 एंड पे लगा, किसके 5 एंड पे, किसके 3 एंड पे, कोडिंग स्टैंड के। जो भी प्रमोटर एंड टर्मिनेटर की पोजीशन बताई है दैट इज इन रिलेशन टू द कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ये यूजली कहा जाता है कि 5 जो है प्रमोटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द 5 end, promoter site is present on the 5 end of the DNA, simply DNA भी कह सकते हैं। the 5 end किसका, कोडिंग स्टैंड एक्चुअली, ठीक है, 5 end किसका, कोडिंग स्टैंड का। एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट द 3 end of DNA, एक्चुअली किसके रिलेशन में बता रहे हैं, कोडिंग स्टैंड के, ठीक है, एक्चुअली कोडिंग स्टैंड के रिलेशन में ये बताया जा रहा है। ओके, राइट, सो प्रमोटर टर्मिनेटर एंड का आपको पता चल गया है। प्रमोटर है 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड, टर्मिनेटर इज सिचुएटेड एट द 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड, ठीक है। सो आपको ये सारी स्ट्रक्चर पता चल गई इसकी, किसकी, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की आपको स्ट्रक्चर पता चलेगी, है ना। अब हम करते हैं प्रोसेस का, राइट, प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो एंजाइम नीडेड है। कौन सा एंजाइम इज नीडेड, विच एंजाइम इज नीडेड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज रिक्वायर्ड। जब हमने रेप्लिकेशन की थी वहां पे हमने लिखा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना, यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, जब आरएनए की सिंथेसिस यस करनी मैम। है आरएनए पॉलीमरेज होगा, जब डीएनए की सिंथेसिस करनी है डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। तो हियर वी हैव टू सिंथेसाइज द आरएनए, सो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका फुल नेम है। It catalyzes the polymerization of nucleotides in 5-3 डायरेक्शन, न्यूक्लियोटाइड्स की 5-3 डायरेक्शन में पॉलीमेराइजेशन करेगा ये, ठीक है, राइट। तो डीएनए ने क्या, जब ओपन हो जाना है ना, देन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट है ना, उसके साथ ये डीएनए के बेस पेयर्स है ना, राइट, राइट, तो आरएनए यहाँ पे फॉर्म होगा। सपोज यहाँ पे सी है तो आरएनए यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे अगर जी है यहाँ पे सी आ जाएगा। इफ हेयर इज टी, टी का अपोजिट ए आ जाना है, ए है तो टी आना था बट यू आ जाएगा, ऐसा कोड बन जाना है। तो आरएनए यहाँ से आरएनए की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अब उससे भी पहले, राइट, उससे भी पहले तो क्या होगा, जब प्रोटीन, नॉट प्रोटीन, जब आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, देन क्या होगा, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, राइट, दैट विल अटैच हियर एंड along with that another factor सिग्मा, ठीक है, सिग्मा फैक्टर, ये मैंने बना दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, both are required टू सिंथेसाइज द एमआरएनए, ठीक है, राइट। तो सिग्मा फैक्टर इसे क्या करेगा, सिंथेसिस स्टार्ट करवा देगा आरएनए की, दोनों अटैच होंगे, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, राइट, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, देन क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, सिग्मा फैक्टर थोड़ी दूर जाके वो अलग हो जाना है, इसने जस्ट स्टार्ट ही करवानी थी सिग्मा फैक्टर ने, S4 स्टार्ट, S4 सिग्मा, तो उसने सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, बाद में ये पॉलीमरेज से सेपरेट हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये सारी आरएनए की सिंथेसिस कर देगा ऑन द टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। जब टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेंगे तब सिंथेसिस बंद होनी है, वहां पे पॉलीमरेज पहुंच गया तो एक और फैक्टर होता है
दैट इज कॉल्ड द रहो, उसका सिंबल ऐसा रहेगा, ठीक है, लाइक दैट, रहो फैक्टर, ठीक है। रहो फैक्टर क्या करेगा, पॉलीमरेज से अटैच होगा, देन क्या करेगा, उसे यहाँ से सेपरेट कर देगा, ठीक है, पॉलीमरेज से अटैच होगा एंड क्या करेगा, उसे क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल लाएगा, एग्जिट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। रहो रहो, और यहाँ स्टार्ट के लिए एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा, याद रखना सिग्मा फैक्टर स्टार्ट के लिए है, एंड जो है रहो फैक्टर दैट इज टर्मिनेशन के लिए, राइट, दैट इज फॉर द टर्मिनेशन, ठीक है, राइट। तो मैं आपको नेक्स्ट पिक दिखा दूं एक बार, ये देखो एक्चुअली, ठीक है, ये सिंथेसिस हो रही है, ओके, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, इनिशिएशन हुई, पहले तो इनिशिएशन हुई प्रमोटर साइड पे, सिग्मा एंड आरएनए पॉलीमरेज आर देयर, ये डीएनए पे अटैच हो गए, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, स्क्रीन शेयर है, दिख रही है सभी को या नहीं है? यस मैम। यस मैम। मैम राइट, आई थिंक कनेक्शन में कुछ है गड़बड़, राइट, सो दिस वन हो गया, ठीक है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया प्रमोटर साइड पे, इन्होंने क्या किया, क्या होता है ना, डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट ओपन होता है, अनकॉइल होता है, वहां थोड़ा सा आरएनए बन जाता है, फिर ये सिग्मा फैक्टर आगे बढ़ जाता है, वहां से इसने क्या किया, सिग्मा फैक्टर नहीं सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है, तो इसने अनकॉइलिंग होके, उसकी अनकॉइलिंग होके थोड़ा सा एमआरएनए और बना दिया, और पीछे वाला पार्ट जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस हो चुकी है वो कॉइल हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ेगा, अनकॉइलिंग होगी एंड पॉली अनकॉइलिंग होगी एंड आरएनए थोड़ा और बन जाएगा, तो पीछे वाला पार्ट था साइमल्टेनियसली उसकी क्या होती रहती है, कॉइलिंग होती रहती है, ठीक है। जब टर्मिनेटर एंड पे ये ग्रीन वाला पार्ट शो किया है, टर्मिनेटर एंड है, ये येलो वाला किया है, प्रमोटर एंड है, ठीक है, टर्मिनेटर एंड आ गया जब, देन क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ रहो फैक्टर अटैच होगा, और दोनों की एक्सेप्ट हो जाएगी, एंड आरएनए जो वो क्या करेगा, फुली फॉर्म्ड आरएनए जो बाहर आ गया, रिलीज हो गया, तो पहले था इनिशिएशन हुई, फिर एलोंगेशन हुई, फिर टर्मिनेशन हुई, किसकी, एमआरएनए की, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होनी पहले स्टार्ट हुई, देन एमआरएनए की एलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट आ गया, ये सेकंड स्टेप, देन द टर्मिनेशन, ओके, राइट। अभी इन जनरल करवा दिया मैंने आपको, फिर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस भी हम करेंगे, एक बार आप क्या करो, जस्ट टेक द रीडिंग जितना करवाया है, राइट, आस्क द क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं, देन फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। देन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, जहां तक हमने किया है प्रोकैरियोट्स में तो वहां तक ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन वहां पे खत्म होगी, आरएनए बन गया, बट यूकैरियोट्स में आगे इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग भी होती है, प्रोसेसिंग करेंगे, और उससे पहले जो हमारे नोट्स में कुछ डिफरेंसेस है, लेट अस डू दैट आल्सो। फर्स्ट